दोस्तों ये कलयुग है और कलयुग में ना हम विज़डम को छोड़ के किताबी नॉलेज और चीज़ों पे बहुत विश्वास करते हैं। टैग्स पे कि वो आईवी लीग का है, उसने यहाँ से पढ़ाई की है, ओह माय गॉड ही हैज़ डन दिस एजुकेशन, दैट एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूर है, मैंने भी करी है। लेकिन उसके साथ-साथ जो एक कॉमन सेंस है, जो एक कॉमन विज़डम है, वो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है सुखदेव, एक उस लड़के के बारे में जो गाँव में रहता था, जो कभी स्कूल नहीं गया था, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन शायद वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े-लिखे गानियों से बेहतर निकला हो। तो दोस्तों बात ये है कि ये जो सुखदेव है वो एक नाव चलाने वाला व्यक्ति था जो गांव में से जो एक नदी जा रही थी वो वहाँ से अपने यात्रियों को एक जगह से तट से दूसरे तट पे लेके जाता था एक चांदी के सिक्के के लिए और वहाँ से लोगों को वापस भी लेके आता था। इस तरह से वो अपने जो लाइफ है वो स्पेंड कर रहा था। तो एक बार ये क्या होता है, जब वो वेट कर रहा था यात्रियों के लिए तो वहाँ पे 3 साधु आते हैं और उसकी नाव में बैठ जाते हैं। तो जब उनको वो लेके जा रहा था तो रास्ता लंबा था, तो साधु ने सोचा कि हम इससे थोड़ी सी बातचीत शुरू कर लेते हैं। और क्या था, ये साधु लोग जो हैं अपने ज्ञान, अपनी विद्या, अपने सारी नॉलेज के ऊपर ना थोड़ा सा अहम और अहंकार ज़रूर रखते थे, थोड़ा शो ऑफ करने का उनका मन रहता था। तो उन्होंने सुखदेव से पूछा कि क्या तुमने, पहले वाले साधु ने सुखदेव से पूछा, क्या तुमने ये शास्त्र पढ़े हैं? तो इसने बोला, हुजूर आप क्या बातें कर रहे हैं पढ़ने की, मेरे को तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता, तो मैं ये शास्त्र कहाँ से पढ़ लूँ। तो पहला जो साधु था कि हे मूर्ख, तूने ये शास्त्र नहीं पढ़े तो तूने अपना 25% जो जीवन है बर्बाद कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट द इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू हिम। जो तो दूसरा वाला है कहता है कोई बात नहीं, तुमने ये वाले शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन जो हमारे वेद हैं वो तुमने कभी किसी से सुन तो लिए होंगे? कहते नहीं महाराज, मैं कहाँ सुनूंगा, मैं तो बस अपना ये नाव इधर से उधर ही लेके जाने में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे को कहाँ है टाइम ये सब ज्ञान व्यान के लिए, तो मैंने तो वेद किसी के थ्रू सुने भी नहीं। तो ये जो दूसरा साधु है कहता कि तुमने तो अपना फर्दर 25% जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया। तो जो तीसरा है साधु, वो इससे पूछता है, चलो तुमने ना ये शास्त्र पढ़े ना ये वेद पढ़े, लेकिन तुमने ये थोड़े बहुत गायत्री मंत्र वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत तो कुछ तुमने सुना होगा मंदिरों में आ जाके। तो ये जो है कहता है कि नहीं महाराज, मैंने जैसे आपको बोला ना, मुझे पढ़ना आता है ना मैंने किसी से कुछ सुना, और मैं सिर्फ इसी में ट्रैवलर्स को इधर से उधर लेके जाने में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ ये इन सब चीज़ों के लिए टाइम है। तो कहता है कि हे मूर्ख, तूने सिर्फ 25-25 50 नहीं, अब एक और 25% 75% जीवन अपना अब तुमने बर्बाद कर दिया। तो ये चक्कू चलाया जा रहा था, तो क्या हुआ, थोड़ा सा जो वेदर है वो थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आया और थोड़ी आंधी चलने लग गई। जब आंधी चलने लग गई तो पानी का बहाव ऊपर नीचे होने लग गया और बहुत जल्दी जो है उस नदी में तूफान आने लग गया। अब बहुत ये बिल्कुल निश्चित था कि अब जो नाव है वो उलट जाएगी। तो अब ये जो लड़का था सुखदेव, उन्होंने तीनों साधुओं से पूछा कि साधु महाराज, आई होप आप तीनों को तैरना आता है, क्योंकि अब ये जो नाव है मेरे काबू में नहीं आएगी, ये नाव ज़रूर उलट जाएगी, हमें अगर उस कोने तक जाना है तो तैर के जाना पड़ेगा। तो तीनों के तीनों साधु घबरा जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि कहते हैं कि नहीं, हमें तो तैरना नहीं आता है, हम क्या करें। तो ये जो लड़का था सुखदेव, वो खड़ा होता है, डाइव मारने के लिए रेडी होता है, कहते हैं अब मैं क्या करूं साधु महाराज, आप लोगों ने तैरना नहीं सीखा तो आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी है बताने के लिए कि हम जो इम्पोर्टेंस है ना वो चीज़ों की एप्लीकेशन को ना लेके बस रट्टा लगाने में लग जाते हैं, लेकिन उसका जो महत्व है, जो उसका जो रस है, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, उसको हम लेने के बजाय बस पैरट की तरह चीज़ें बोलने में आजकल बहुत बिलीव करते हैं। ये एक छोटा सा थॉट मैं आपके लिए आज छोड़ के जाना चाहती हूँ। प्लीज़ आते रहिए मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी, इट विल हेल्प मी ग्रो माई चैनल। एंड आज ये एक 3 साधुओं और एक सुखदेव की कहानी मेरी थी आपसे बात ज़रा सी।